नमस्कार। आज हम एक ऐसे शानदार इतिहास की बात करेंगे जिससे अक्सर जानते हुए या अनजाने में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये कहानी है उस समुदाय की जिसके पुरखे ने दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलवाया था। जी हाँ, ये कहानी है वाल्मीकि समुदाय की। सोचिए, इस एक लाइन में कितनी गहराई है। ये दिखाती है कि वाल्मीकि समुदाय की जड़ें साहित्य और अध्यात्म में कितनी गहरी हैं। ये एक ऐसा समुदाय है जो शांति का पुजारी भी रहा और जब वक्त आया तो धर्म का रक्षक भी बना। तो चलिए आज उस इतिहास पर नजर डालते हैं जो शायद हमें किताबों में उस तरह से नहीं पढ़ाया गया। तो हम इस सफर में क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम प्रथम कवि की विरासत को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे ये समुदाय कलम से तलवार की ओर बढ़ा, आज के ज़माने में उनकी भूमिका को जानेंगे और आखिर में गौरव की इस शानदार विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस समुदाय की पहचान शुरू होती है, उनके श्रद्धेय पूर्वज महर्षि वाल्मीकि से। देखिए, वाल्मीकि समुदाय का जो मूल और गौरव है वो महर्षि वाल्मीकि से ही है। उन्हें आदि कवि कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब वो कवि जिनसे कविता का जन्म हुआ। और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये इस समुदाय की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की सबसे बड़ी बुनियाद है, जो उन्हें सीधे सीधे ज्ञान की परंपरा से जोड़ती है। महर्षि वाल्मीकि का किरदार कितना विशाल था, इसका अंदाजा लगाइए। उन्होंने सिर्फ रामायण की रचना ही नहीं की, बल्कि जब माता सीता को सहारे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उन्हें अपने आश्रम में पनाह देकर एक रक्षक की भूमिका भी निभाई। और इतना ही नहीं, वो एक महान शिक्षक भी थे जिन्होंने लव कुश को शास्त्र और शस्त्र यानी ज्ञान और वीरता दोनों में माहिर बनाया। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों से महर्षि बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये समुदाय सिर्फ कलम तक ही सीमित नहीं रहा। चलिए देखते हैं कि कैसे ज्ञान की ये विरासत वक्त आने पर आस्था और संस्कृति की रक्षा के लिए एक मजबूत ढाल बन गई। वाल्मीकि पहचान में एक बहुत ही दिलचस्प दोहरापन है। एक तरफ है कलम, उनके ज्ञान और साहित्यिक विरासत का प्रतीक, तो दूसरी तरफ है तलवार, उनकी वीरता और रक्षा की भावना का प्रतीक। इतिहास गवाह है कि जब भी संस्कृति और धर्म पर आंच आई, इस समुदाय ने अपनी कलम के साथ साथ तलवार उठाने में भी कभी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जरा मुगल काल की उस दौर को याद कीजिए। तब इस समुदाय के वीरों ने झुकने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना। और ये वीरता का सिलसिला रुका नहीं। 17वीं शताब्दी में भाई जैताजी जैसे महानायकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर धर्म की रक्षा की, जिसका सम्मान आज भी इतिहास में अमर है। और इस बहादुरी को जो सम्मान मिला वो इतिहास में दर्ज है। सिख इतिहास में इस समुदाय का स्थान कितना ऊंचा है, ये इस एक बात से पता चलता है। रंगरेता गुरु का बेटा, ये शब्द खुद गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई जैताजी की उस बेमिसाल बहादुरी के लिए कहे थे, जब वो गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली से आनंदपुर साहिब तक सुरक्षित ले आए थे। यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का था। ये बहुत दुख की बात है कि वक्त के साथ कुछ शब्दों के मायने कैसे बदल दिए जाते हैं। मेहतर या लाल बेग जैसे शब्द, जिन्हें आज लोग अक्सर अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, असल में ये उन बहादुर योद्धाओं के लिए सम्मान की उपाधियां थीं जो मैदान जंग में कभी पीछे नहीं हटते थे। ये शब्द उनके जबरदस्त साहस और हिम्मत का प्रतीक थे। तो इतिहास से निकलकर अब आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि वो योद्धा वाली भावना आज कहाँ और कैसे जिंदा है, और ये समुदाय आज के समाज में क्या अहम भूमिका निभा रहा है। आज के ज़माने में वाल्मीकि समुदाय देश का सबसे बड़ा योद्धा है, लेकिन एक अलग रणभूमि में। वो हैं हमारे स्वच्छता के सिपाही। वो हमारे देश की सेहत और सफाई को बनाए रखने में सबसे बड़ी और बुनियादी भूमिका निभाते हैं। अफसोस की बात यह है कि दुनिया ने अक्सर उनके काम को तो देखा, पर उनके इस बड़े त्याग को कभी नहीं समझा। ये जो चार्ट है ना, ये समाज की सोच और असलियत का फर्क साफ दिखाता है। देखिए, पहला बार ये है सामाजिक धारणा, जहां उन्हें अक्सर सिर्फ सफाई कर्मचारी के तौर पर देखा जाता है। अब दूसरा बार देखिए, ये है असलियत। वो इस देश की सामाजिक रीढ़ है जिनके बिना देश थम सकता है। और ये तीसरा बार, ये है उनका उज्जवल भविष्य, जो अब शिक्षा और जागरूकता के साथ आकार ले रहा है। लेकिन अब तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है।
आज इस समुदाय के युवा पढ़ाई में, खेलों में और सिविल सर्विसेज में हर जगह अपनी पहचान बना रहे हैं। उनमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है और वो एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और वाल्मीकि जयंती जैसे उत्सव दिखाते हैं कि उनकी एकता में कितनी शक्ति है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सारी बातें हमें एक ही चीज की ओर ले जाती हैं, गौरव। अपनी उस शानदार और दोहरी विरासत पर गौरव। तो वाल्मीकि होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है उस वंश का वारिस होना जिसने दुनिया को संस्कार और साहित्य भी दिया और जब जरूरत पड़ी तो शौर्य और बलिदान भी दिखाया। ये सच में एक ऐसी विरासत है जिस पर गर्व होना चाहिए और जिसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहला और जरूरी कदम है युवाओं को उनका असली इतिहास बताना। दूसरा, कलम की ताकत को अपनाना, मतलब शिक्षा को हर चीज से ऊपर रखना। और तीसरा, एकजुट होकर दुनिया को ये दिखाना कि वाल्मीकि समुदाय कल भी विश्व गुरु था और आज भी इस देश की एक बहुत बड़ी शक्ति है। चलिए इस चर्चा को एक बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब कोई समाज अपने इतिहास को, अपनी कहानी को खुद अपनी जुबानी दुनिया को सुनाना शुरू कर देता है? वो न सिर्फ अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करता है, बल्कि अपने आने वाले कल की दिशा भी खुद तय करता है।